नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या तो आपका रिटायरमेंट का पैसा आ रहा है या लमसम कहीं से पड़ा हुआ है, कुछ से प्रॉपर्टी सेल किया है, बड़ा अमाउंट है, तो क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल फंड में सारा का सारा लगा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, रिटायरमेंट का लगभग 2,40,00,000 रुपया मिल रहा है, क्या पूरा का पूरा झोंकना या लमसम करना सही रहेगा, इसके बारे में टॉपिक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2,40,00,000 रुपया आपने बोला है, ये मान के चलता हूँ कि आपका अपना घर तो है ही, पेंशन भी आ रहा होगा या फिर स्टैंड बाय सोर्स है जीवन यापन करने के लिए, फिर ही आप चाहें तो पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। उसमें भी 2,40,00,000 बड़ा अमाउंट है, जीवन यापन करने के लिए पैसा होना चाहिए। अब इसके अलावा आपके पास पैसा बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 1 करोड़ का सबसे पहले आप खेत में इन्वेस्ट कीजिए। खेत में इन्वेस्ट करके ऑर्गेनिक सामान, क्योंकि जहाँ से सामान खा रहे हैं वो बीमार पड़ना तय है, और पहले से तो चकाचौंध वाला चीज़ है ही कि बीमार पड़ने के बाद जब गए एक बार तो बैंक अकाउंट पता चल जाता है। हम बीमार पड़ गए, कोई गरीब बीमार पड़ गया, सेम ही जगह पे ट्रीटमेंट करने के लिए गया, तो उनके अकाउंट से कितना पैसा आएगा, हमारे अकाउंट से कितना पैसा जाएगा, ये सब कुछ पहले से पता होता है। तो आप जब बीमार पड़ेंगे तो ये सारा का सारा पैसा चला जाएगा एक बीमारी में। तो बेहतर है वो एक खेत खरीदिए और ऑर्गेनिक सामान, कि कभी बीमार ही ना पड़े, वो चंगुल में कभी हम फंसे ही ना। तो इतना बड़ा अमाउंट है, तो मैं कहूँगा, मैं भी अभी प्लान कर रहा हूँ कि खेत में इन्वेस्ट करने के लिए चल रहा है। 1 करोड़ रुपया का खेत ले लीजिए अगल बगल से, और जो भी चीज़ आएगा, फल सब्जी अनाज, वहाँ से आएगा। धीरे धीरे प्लान करके सोचिए, ना जरूरी है कि खेत में इन्वेस्ट करें। जो किसान पहले से कर रहे हैं उन्हीं को कुछ पैसा 10, 20, 30 लाख रुपए दे करके लीज पे ले करके हम सामान ले सकते हैं, क्योंकि पैसा एक अचानक से ऊपर चले गए अगर, तो पैसा तो वहीं बैंक अकाउंट में और मार्केट में रह जाएगा और हम ऊपर से देखते रहेंगे। बेहतर है कि समय रहते ही ऑर्गेनिक चीज में इन्वेस्ट करके हेल्दी रहें। पहला 1 करोड़ रुपया वहां कर दिया, दूसरा बचा 1,40,00,000। यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि आपका स्टैंड बाय पैसा कहीं से आ रहा है और जीवन यापन चल रहा है। अगर तो नहीं आ रहा है तो इतना पैसा यहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, कम से कम 5 साल का पैसा आपको सेफ एफडी में रखना है और वहां से जीवन यापन करने के लिए पैसा लेना है। उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको म्यूचुअल फंड में झोंकना है। तो 1,40,00,000 रुपया अगर SWP में डालते हैं, तो मैं बोलता हूं 10 लाख पे 6,000, तो 1,40,00,000 में 84,000 रुपये पर मंथ SWP ले सकते हैं। यहां पे अगर कैलकुलेशन देखते हैं कि 1,40,00,000 रुपये, यहां पे हमने हाइब्रिड एग्रेसिव बैलेंस फंड सेलेक्ट किया है, 1,40,00,000 रुपये यहाँ पे रखा, और पिछले 10 साल का देखें 84,000 रुपये पर मंथ लिया। AUM वाइज में देखते हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड 1,40,00,000 से 84,000 पर मंथ लिया, तो टोटल अभी तक 1,10,00,000 ले चुके हैं, और आज बैलेंस बचा है 10 साल के बाद 5,18,00,000। दूसरा फंड ICC पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, ये भी बैलेंस कैटेगरी में, यहाँ पे पैसा बचा है 6,28,00,000, जबकि HDFC में 5,03,00,000 रुपये बचा है बैलेंस। इस तरह से करके 3-4 फंड में आप पैसा डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें कि इतना पैसा एक बार डाल सकते हैं क्या, वो डर मिटाने के लिए आगे कैलकुलेशन है। 1,40,00,000 रुपया SWP पेंशन के कैलकुलेटर में गए, 84,000 रुपये पर मंथ लिया, 15 साल तक 10% का ब्याज हो, मात्र 10% का ब्याज हो। फंड ने 12, 13, 14, 15 दिया है, उसको छोड़ देते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हम 10% ही मानते हैं। तो पेंशन विड्रॉ कर लिया 1,51,00,000, और बाद में बैलेंस भी बचा है 2,72,00,000। लगाए कितना थे? 1,40,00,000। आप कहेंगे कि नहीं मिला 10%, तो हालांकि 12, 13, 14, 15 मिला है, मैं कहूँगा कि चलो 9% ही मिले। अगर 9% होता है तो बैलेंस बचता है 2,17,00,000, और ये तो कांस्टेंट है, 84,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, इसको तो छेड़छाड़ किए नहीं है। 1,51,00,000 मिल गया और 2,17,00,000 बचा। यदि 8% का रिटर्न हो तो घटाते जाइए, 8% के रेट से बचता है 1,70,00,000। लगाया कितना था? 1,40,00,000, फिर भी 30,00,000 का गेन है, बढ़त है, और प्लस 84,000 पर मंथ तो मिल ही रहा है। अगर 7.5% थ्रेशोल्ड नीचे आते आते मार्केट लंबे समय में मात्र 7.5% का रिटर्न दे, कभी ज़्यादा देगा कभी कम देगा, लेकिन आप 10 साल 12 साल इन्वेस्टेड रहे और पूरे 10-12 साल के ड्यूरेशन में एवरेज 7.5% का रिटर्न मिला, तो भी
आपके पास बैलेंस 1,49,85,000 बचेगा, 9,85,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये तो पेंशन ले ही रहे हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस कहीं भी पेंशन लेंगे तो आपको पेंशन तो मिलता जा रहा है, लेकिन ये वाला पैसा बढ़ने का कोई आसार नहीं है। वो स्टैंप लगा के सेफ सेपर सेफेस्ट का छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है कि भैया सिर्फ पेंशन देंगे, ये मूलधन बढ़ेगा नहीं कभी। म्यूचुअल फंड में एक अपॉर्चुनिटी है कि इस मूलधन को भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ आप देखेंगे। यदि आपका 7.5 से ऊपर रिटर्न मिलता है तो ये पैसा भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आप रिकॉर्ड में चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको बैंक वाला म्यूचुअल फंड देखते हैं तो 15%, 17%, 15%, 14%, 13%, 13%, 12-13% का एवरेज, इससे ऊपर आपको रिटर्न मिलता है। यदि यहाँ पे 12 कैलकुलेट कर लेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि इतना रिटर्न हो सकता है। यहाँ पे अगर 12 कर दें कैलकुलेट, जो कि मिल जाता है, तो पेंशन तो उतना ही लेंगे, बैलेंस बचता है 4,15,00,000। जब ऊपर जाएंगे बारातियों का स्वागत उससे नहीं, जो पहले बोलता था नारियल पानी से करना है, ठीक है। महंगा हो जाएगा तब तक तो भी दो नॉमिनी को बराबर बराबर दे दीजिए, बचा हुआ पैसा ऊपर जाने के लिए तैयारी कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि राजू सर, मैं जर्मनी में रहता हूँ और मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ? एनआरआई लोगों के लिए बोलिए। आप एनआरआई हैं, बाहर रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, धरती पे कहीं भी रहते हैं, एलियन भी कोई आएंगे ना, अगर इन्वेस्ट करना है तो उनको स्मॉल कैप से अच्छा कोई म्यूचुअल फंड में बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसमें भी स्मॉल कैप कौन सा? तो मैं हमेशा बोलता हूं बैंक वाला। 4 बैंक पकड़ लीजिए, उसका स्मॉल कैप, उसमें पैसा झोंकते जाइए, आपका नैया पार लग जाएगा। अगर 1 लाख रुपए पर मंथ करते हैं तो मैं कहूंगा 20,000 इंटू 5, 20,000 का 5 स्मॉल कैप लेके आप पैसा लगाते रहिए। कितना पैसा हो सकता है और कितना हुआ है यहां पे देखते हैं। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है। 1 लाख रुपए पर मंथ सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 1,44,00,000 पिछले 12 साल में जमा हुआ है और पैसा बना है 7,60,00,000। एसबीआई, एचडीएफसी, एसबीआई अब नीचे पे आ गया, एचडीएफसी अभी ऊपर आ गया। एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूं जो टॉप का आपको दिखता है वो हमेशा टॉप पे नहीं रहेगा, और जो अभी बॉटम का दिख रहा है वो भी हमेशा बॉटम में नहीं रहेगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप 1,44,00,000 लगाया था, 5,39,00,000 रुपए बना है। एसबीआई स्मॉल कैप में 1,44,00,000 रुपए जमा हुआ, 1-1 लाख रुपए पर मंथ, 6,61,00,000 बना। यहां पे एक गलती हो गया, एचडीएफसी जो आपको ऊपर दिख रहा है उसका रिटर्न कम है। क्यों? क्योंकि हमने परसेंटेज वाइज सेलेक्ट नहीं किया है, हमने एईएम वाइज सेलेक्ट किया है। यहां पे टच कर दिया है इस एईएम को, इसीलिए एचडीएफसी में एईएम ज्यादा है 23,000 करोड़ एसबीआई से, इसलिए वो ऊपर है, एईएम वाइज है। पहला है एईएम किसका ज्यादा? निपॉन का 37,000 करोड़, एचडीएफसी का 23,000 करोड़, एसबीआई का 21,000 करोड़, कोटक का 12,000 करोड़। तो एईएम वाइज है। तो इस तरह से करके 5 स्मॉल कैप में बराबर बराबर। एनआरआई को सारे स्मॉल कैप सारे एमसी में अलाउ नहीं है, आपको जहां जहां अलाउ है तो उसका स्मॉल कैप ले लीजिए और 20,000 रुपये पर मंथ उसमें लगाते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजू सर पहले आपका धन्यवाद, मोटिवेशन मिलता है। 80C के अंदर 1.5 लाख रुपया सालाना ईएलएसएस में कर सकते हैं क्या? पीपीएफ, सुकन्या, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ईएलएसएस के अलावा आपने कहीं भी कर दिया तो आपको गरीब रहने में वो मदद करेगा। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं भी पैसा लगाया तो आपको गरीब रहने में वो मदद करेगा। क्या आप रहना चाहते हैं? हमने जिंदगी में कभी भी ईएलएसएस को छोड़ के कहीं पैसा नहीं लगाया, 100% ईएलएसएस में लगाया। अब ईएलएसएस का अगर बात करें तो 12 से 15% का रिटर्न आपको मिल जाता है, मिला है, रिकॉर्ड है, आगे भी संभावना है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदर देन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अलावा 5 से 8% का रिटर्न आपको मिलता है। कौन सा टॉप का ईएलएसएस चल रहा है, इसके लिए आपको फिर से starSIP.in में जाइए और यहां पे 7 नंबर पे है इक्विटी ईएलएसएस। ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अभी सेबी का एक नया सर्कुलर है। सेबी का नया सर्कुलर इस तरह से है कि जो भी 80C के अंदर ईएलएसएस में पैसा होगा उस फंड का नाम में ईएलएसएस भी होना चाहिए और टैक्स सेवर भी होना चाहिए। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, अभी हथौड़ा चला है सेबी का, इडलवाइस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, सब एक जैसा हो गया, चेहरा मोहरा सबका एक जैसा हो गया। पहले क्या था? आईसीआईसीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी
समझ में नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म इक्विटी तो लार्ज कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप भी हो, सब तो लॉन्ग टर्म ही है। हम एडवाइजर लॉन्ग टर्म ही बोलते हैं पैसा लगाने के लिए। तो ये नाम बदल गया, सब में ELSS वर्ड होना चाहिए, सब में टैक्स सेवर वर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से करके ये चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन से कैटेगरी में पैसा लगाना है। तो पिछले 10 साल में यहाँ पे हमने 15,000 रुपये पर मंथ सेलेक्ट किया है। यदि म्यूचुअल फंड छोड़ के कहीं भी पैसा लगाए हैं तो आप अपना रिटर्न देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी पिछले 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पिछले 10 साल का बात करें 15,000 रुपये पर मंथ, 18 लाख जमा हुआ है 2013 से अब तक, 33,75,000 रुपया हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो क्या निकल जाए। अगर आप निकलेंगे, निकल के जाएंगे कहाँ, मान लेते हैं HDFC, ICICI, SBI चले गए, अगले साल से वो परफॉर्म बेटर ना करे तो बेहतर है कि इसी में बने रहिए। ये परफॉर्म करेगा 1 साल अगर, तो पीछे का जितना नुकसान है आपको भरपाई हो जाएगा। हम भी इसमें इन्वेस्टेड हैं और रिमेन इन्वेस्टेड इसी में। दूसरा फंड है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, यहाँ पे 18 लाख रुपया इन्वेस्ट किया SIP के थ्रू, 39,46,000 है, 15% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। आदित्य बिरला ELSS 18 लाख यहाँ जमा हुआ है, 30,18,000 है, 10.12% का रिटर्न है। AUM देखते हैं 13,000 करोड़। निपॉन इंडिया टैक्स सेवर 18 लाख यहाँ जमा हुआ है, 32,47,000 है, 11.52% का रिटर्न है। तो आपको ELSS से बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता है। अगर लंबा समय होता ही है, आप PPF में रखते हैं या प्रोविडेंट फंड में रखते हैं, तो कितना ज़्यादा लंबा समय होता है, 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं। यहाँ पे रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे तो यहाँ पे उससे बेहतर आपको ऑप्शन मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर मैं डिफेंस में हूँ, 12 साल से सर्विस कर रहा हूँ, 33 साल एज है, 2014 में PPF अकाउंट खोला था, 1.5 लाख रुपये सालाना उसमें देते थे, वो 2030 में मैच्योर होगा, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? मैंने तो कभी नहीं लिया भाई, ये जो आप लिए हैं PPF अकाउंट खोले हैं, 1.5 लाख रुपये डाल रहे हैं, हमने नहीं किया। अगर टैक्स बचाना है तो ELSS करना है, उसके अलावा जो पैसा बचता है स्मॉल कैप में खेलते रहना है। यहाँ पे देखते हैं आपने किया है 21,000 रुपये पर मंथ स्मॉल कैप में जाता है, 5,000 रुपया लार्ज कैप में जाता है, 9,000 रुपया मिड कैप में जाता है। इस 5,000 को आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में डाइवर्सिफाइड कर दीजिए, जिसका AUM सबसे ज़्यादा है, HDFC का है और निपॉन का है मल्टी कैप, उसमें आप झोंक सकते हैं, 2,500 का 2 कर सकते हैं। बाकी ये फंड अच्छा चल रहा है, स्मॉल कैप में ज़्यादा आपका एक्सपोजर है तो ज़्यादा अच्छा है। उस 1.5 लाख रुपया को आप ELSS में करते रहिए, जितना पैसा PPF में जा चुका है, फर्दर आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, NPS में एक्स्ट्रा 50,000 रुपया ईयरली जमा कर रहा हूँ और 10,000 रुपये टैक्स बचाने के लिए करता हूँ। हमने आज तक नहीं किया। आपको ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ है टर्म कंडीशन में, बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा और बाद में सारा पैसा भी ले नहीं सकते NPS से, तो क्या फायदा हुआ हमको? जब बहुत सारा टर्म कंडीशन लिखा हो ना और समझ में ना आए अंग्रेजी, तो उससे दूर हो जाइए। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो साफ सुथरा एकदम समझ में ना आए, हिंदी जैसा अंग्रेजी ज़्यादा लिखा हुआ है, स्टार मार्क ज़्यादा जगह लिखा हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से दूर हो जाइए। NPS कोई भी बंदा समझ के मुझे समझाए, मैं गारंटी बोलता हूँ उनको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे क्या समझाएंगे, इतना ज़्यादा स्टार मारा हुआ है। इसको आप छोड़ करके जितना जमा हो चुका, टैक्स जितना जाता है 10,000 दे दीजिए, बेहतर है उस पैसे को आप स्मॉल कैप में लगाते रहिए। मैंने नहीं लगाया अभी तक, बाकी आपका मर्जी है, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, एक्सिस एजुकेशन प्लान लिया है, 12 साल तक 35,000 रुपया सालाना देना है, कैसा फंड है? बच्चे के लिए लिए होंगे, एजुकेशन वर्ड लिखा है, अच्छा लगता है सुनने में वर्ड, चाइल्ड केयर प्लान, रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन, ऐसे करके ना वर्ड बड़ा अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड में मुर्दा जैसा वर्ड है। SBI स्मॉल कैप, क्या वर्ड है इसमें? HDFC स्मॉल कैप, निपॉन मल्टी कैप, क्या वर्ड है इसमें? अब कितना सुंदर लग रहा है। एजुकेशन प्लान, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान, मतलब चिल्ड्रन को बेनिफिट मिलेगा, घंटा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। जिंदगी जीने के लिए बाद में चाहिए पैसा, और पैसा दे सकता है स्मॉल कैप। यहां पे जितना भी तामझाम, अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, बजाज एलियांज कैपिटल एश्योर वर्ड देखिए, तगड़ा वाला, ये एश्योर वर्ड म्यूचुअल फंड में कहीं है ही नहीं, तो कैसे अच्छा होगा? ये देखिए, कैपिटल एश्योर गोल के बारे में बताइए। ये जो ट्रेडिशनल प्लान के बारे में मैं बताऊंगा, उसके पहले मैं इन्वर्टेड कॉमा में कुछ बताता हूं। आजकल अगर किसी टापू को
सब्जेक्ट से अलग है, किसी टापू को आपको हथियाना है तो सिंपली क्या चाल चलना है पता है? ये टापू ए है, टापू बी है, और बी का दोस्त यहां पे है, दूसरा तीसरा टापू। इनको बोलो कि भाई कुछ गरीब दुखियों को यहां पे एक्वायर करके उनको भला फुसला करके कुछ पैसा दे दो, कुछ बीड़ी पटाखा दे दो, इसको दे करके सेटिंग करके हमारे पे फोड़वा दो, यहां से 1000 बीड़ी पटाखा इस पे फोड़ दो। अब फोड़ने के बाद टीवी मीडिया रिंगटोन में बोलो देखो मार दिया मार दिया मार दिया, उसके बाद इस पे धावा बोलो इसमें जो मारा था उसको हम मार रहे हैं। अब कितने को मारोगे? पूरा का पूरा खाली करके 2-4-6 महीना में पूरा का पूरा खाली करके टीवी मीडिया रिंगटोन में बोल दो देखो हमको मारा था, बीड़ी पटाखा हमड़े पे छोड़ा था 1000, तो हमने पूरा का पूरा कुछ दिनों में देखेंगे ए का ए पूरा बी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद फिर 10-20 साल के बाद डॉन 1, डॉन 2, डॉन 3 ऐसे मूवी चलता है ना, पीछे 30-40 साल पहले देखिए यही खेल खेला है। ये जो आज भी यहां पे है पहले कभी था ही नहीं, तो कैसे आया होगा? ऐसे करके चालबाजी करके। तो अभी चालबाजी से पूरा दुनिया चालबाजी देख रहा है। टीवी मीडिया रिंगटोन को बंद कीजिए। जो मैं आपको एक न्यूज़ दिखा रहा हूं ये नॉकिंग न्यूज है, 25 से 30 लाख का पैकेज छोड़ करके, और ये यहाँ पे अपना चैनल चला रहे हैं और वो चीज़ जो होने वाला है वो पहले ही बता देते हैं, या फिर टीवी मीडिया रिंगटोन में जो चल रहा है उसको ये पहले बता देते हैं। इस न्यूज को आप जरूर देखिए। बाकी दूसरा चैनल और भी बताए हो, फैक्ट अलमास है उसको भी देखिए, लीडर इंडिया है उसको भी देखिए। तो इस तरह से करके आप फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं पहले से ही। अब क्वेश्चन है, फिर से पहले से आते हैं कि कोई भी ट्रेडिशनल प्लान है, कोई भी इंश्योरेंस प्लान है, उसको आप जितना पैसा दे दिया उसको सरेंडर कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अगर इसमें कुछ लेना भी है इंश्योरेंस प्लान में, जितना भी कंपनी है उसमें एक टर्म प्लान लेना चाहिए 50 लाख का, वो भी ये नहीं कि 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ इतना ज़्यादा लेंगे, पैसा भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा। मैंने 50 लाख का लिया है, 5 से 6 हज़ार रुपया सालाना जाता है, हो गया, नहीं मरे हैं अभी तक, 5 से 6 हज़ार रुपये चला गया। कार के इंश्योरेंस में 8-10 हज़ार जाता है, हमारे लाइफ के इंश्योरेंस के लिए 50 लाख का एक ले लिया, अभी तक मरे नहीं है, 5-6 हज़ार रुपया दान में ऐसे करके पूजा थाली में ऐसे दे रहे, साल का दे। गाड़ी में आपका कुछ भी नहीं हुआ, 8,000 10,000 गाड़ी का इंश्योरेंस है, जा रहा है ना, कुछ भी नहीं हुआ तो पैसा गया, हमको भी कुछ नहीं हुआ तो पैसा चला गया। तो सिर्फ टर्म प्लान एक लेके छोड़ दीजिए, बाकी 99% पैसा बचा उसको म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप में झोंकते ही रहिए 12 से 15 साल, इतना पैसा हो जाएगा कि फिर आप कहीं भी खर्चा कीजिए आपको पैसे का कमी नहीं पड़ेगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।